बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का हरियाणा के लिए मास्टर प्लान। गांव चलो अभियान के तहत अब हरियाणा में काम करेगी बसपा। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार सभी राज्यों के लिए और संपूर्ण अपने भारत के अंदर जितना भी संगठन है उन तमाम लोगों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए थे। वह दिशा निर्देश थे कि गांव चलो अभियान के तहत तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अपने गांव पर जाना है और साथ ही अपने सेक्टर बूथ पर जाना है और इसी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जो है काम करते हुए नजर आई। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने इसी गांव चलो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, इनके नेतृत्व में गांव चलो अभियान शुरू किया। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी यही इसी गांव चलो अभियान के तहत जो है कार्यक्रम लगते हुए नजर आए। वहीं राजस्थान में भी गांव चलो अभियान जो है वो चलाया गया और उसके बाद अब हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सौरखी, इनके नेतृत्व में अब हरियाणा में भी बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार अब गांव चलो अभियान शुरू होने जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाएं हैं और इन 90 विधानसभाओं को लेकर यह जो गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी श्री रणधीर सिंह बेनीवाल भी मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ दूसरे केंद्रीय प्रभारी कुलदीप बालियान भी मौजूद रहेंगे और इनकी मौजूदगी में तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का जो जत्था है वो गांव-गांव पहुंचेगा, साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्रों को भी कवर करते हुए नजर आएगा। इस तमाम जो कार्यक्रम को लेकर जो सिनारियो है वो तमाम कार्यक्रम का सिनारियो एक कार्यक्रम की पत्रिका के द्वारा जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि ये जो विधानसभा को कवर करने वाला या फिर विधानसभा के संगठन को मजबूत बनाने वाला ये जो गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप और साथ ही कैडर के माध्यम से अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों और अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने का यह कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजबीर सौरखी मुख्य तौर पर इन तमाम विधानसभाओं को विजिट करेंगे। 90 विधानसभाओं में से पहले बहुजन समाज पार्टी ने पहले चरण में 40 विधानसभाओं का टारगेट लिया है, जिसमें कि जो शुरुआत है जो बहुजन समाज पार्टी कालका विधानसभा से शुरुआत करने वाली है। 6 सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 6 सितंबर 2023 से यह कार्यक्रम शुरू होगा और एक दिन में लगभग 2 विधानसभाओं को कवर करने की बात प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सौरखी इन्होंने कही है। इसी के साथ साथ ये लगातार तमाम 40 विधानसभाओं को कवर करते हुए 27 सितंबर 2023 को ये मेवात में इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस जो विधानसभा की जो बैठकें होगी, ये जो गांव चलो अभियान का कार्यक्रम है, इसका जो समापन है मेवात विधानसभा में होगा और इस मेवात विधानसभा तक लगभग 40 विधानसभाओं को बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश की कमेटी जो है वो कवर करेगी, साथ में अपने संगठन की समीक्षा भी करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष इनका ये कहना है कि दूसरे चरण में ये आने वाले दूसरे चरण में दूसरे जो बची हुई 50 विधानसभा है उन्हें कवर करेंगे। इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो अपना खोया हुआ वजूद है हरियाणा के अंदर वापस पाना चाहती है, इसीलिए ये बड़ा प्रयास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2024 के लोकसभा के साथ साथ हर अलग-अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ नहीं जाएगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, चाहे फिर वह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर तेलंगाना हो। इसी के साथ 2024 में हरियाणा जो प्रदेश है, इसमें हरियाणा के अंदर लोकसभा के साथ ही तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में हरियाणा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में अच्छा खासा जनाधार रह चुका है। बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर लगभग जो है लगभग
लगभग 5 दशमलव के ऊपर 5.74 तक अपना जो वोट परसेंट है वो बढ़ा चुकी है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है हरियाणा के अंदर, खासकर विधानसभा चुनाव को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने 1991 में जब बहुजन समाज पार्टी 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी को इसमें 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसी के साथ साथ 2000 की बात अगर हम करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ा दी थी और लगभग 90 सीटों में से 83 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी। वहीं उसमें 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत भी हासिल हुई थी। 1996 की अगर बात करें तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटों पर कैंडिडेट लड़ाए थे। हालांकि बसपा को उसमें जीत हासिल नहीं हुई थी, एक भी विधायक जो है वो हरियाणा से बसपा को नहीं मिला था। लेकिन वोट का जो परसेंटेज है, जो कि पहली बार जब बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो उस समय लगभग 2.32% ही वोट मिल पाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में होती है तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ता है और लगभग 5.44% तक का वोट बसपा को प्राप्त होता है। वहीं 2000 में जब एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती है तो 5.74 तक बसपा को वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। 2005 की अगर बात करें तो 84 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और अपनी जो 1 सीट बसपा की रही थी वो उस सीट को बचाने में कामयाब हो जाती है। वही 2009 की बात करें तो उसमें बहुजन समाज पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ती है हरियाणा के अंदर और 6.74 तक का जो वोट प्रतिशत है वो कायम बनाने में या फिर बढ़ाने में अपने आप को मजबूत रख पाती है। वही अगर बात करते हैं 2014 की, जब 2014 में बहुजन समाज पार्टी 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 1 सीट पर जो है वो जीत हासिल करती है। और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो उस 2014 में बहुजन समाज पार्टी का 4.40 तक का वोट प्रतिशत बसपा को मिला रहा। ऐसे में 2019 में बहुजन समाज पार्टी के पास हरियाणा के अंदर हाथ में कुछ आता नहीं है, लेकिन अपने आप को अपने संगठन को बनाए रखने में मजबूत करती है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी का एनलो के साथ गठबंधन को लेकर एक विवाद हो चुका था और एनलो पार्टी की में जो आंतरिक कलह था, उस कलह के चलते बहुजन समाज पार्टी का जो है हरियाणा के अंदर एक अच्छा और सफल गठबंधन जो है वो नहीं दिख पाया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का नुकसान भी होता है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती कई बार यह कहती है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किसी भी दल के साथ होता है तो उस दल को बसपा की वजह से फ़ायदा तो होता है, लेकिन बसपा का कई बार नुकसान भी होता है। तो ये जो है 2019 तक बहुजन समाज पार्टी का लगभग 1991 से लेकर 2019 तक बसपा का जो परफॉर्मेंस रहा विधानसभा का, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चूँकि बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में फिर से विधानसभा चुनाव के तैयारी में है, लोकसभा की तैयारी में है। अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो अम्बाला सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने 1998 में जीत हासिल कर चुकी है और बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा में भी अपना खाता खोला है और विधानसभा में भी अपना खाता खोला है। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए हरियाणा के जो विधानसभा और साथ में लोकसभा के चुनाव दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ साथ इसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़े बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर किए थे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजवीर सोरके, जो कि एक नौजवान बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, उन्हें बसपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है और अब लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद श्री राजवीर सोरके हरियाणा के गांव चलो अभियान के तहत निकल पड़े हैं। और जैसे कि आपको बताया कि 40 विधानसभाओं को कवर करने के लिए ये 6 सितंबर से लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही केंद्रीय प्रभारी ये और प्रदेश के तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है लगभग 27 सितंबर तक
जो है वो प्रदेश का दौरा करेंगे और इसमें तमाम उन विधानसभाओं को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि 90 में से जिन 40 विधानसभाओं को जो है फिलहाल जो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें खासकर कुछ नाम हम आपको गिना रहे हैं, जिसमें कालका विधानसभा से मैंने बताया कि वो शुरुआत की जा रही है, जिसमें नारायणगढ़ आ जाएगा, जगाधारी आ जाएगा, रादौर, मौलाना, सढौरा, लाडवा, पेहवा, इंद्री, घरोड़ा, इस प्रकार की ये 10 विधानसभा है। ऐसी तमाम विधानसभाएं जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है इनको कवर करने जा रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले नारायणगढ़ में अपना विधानसभा विधायक जो है वो दिया है। वहीं जगधारी से भी बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल कर चुकी है। वहीं छछरौली विधानसभा से भी बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की है, जिसमें कि अर्जन सिंह जो है विधायक बने थे। वहीं जगदारी से अकरम खान और पृथला से टेकचंद शर्मा, ऐसे अलग अलग समय पर बहुजन समाज पार्टी को अलग अलग विधानसभा से जीत हासिल हुई है। और खासकर अगर बात करें बहुजन समाज, जगदारी जो विधानसभा है वो बहुजन समाज पार्टी का अपना गढ़ माना जाता है और बहुजन समाज पार्टी को इस बार जगधारी में जगाधरी में बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो हरियाणा के अंदर अच्छा खासा पहले से रहा है। अब थोड़ा पुशअप की ज़रूरत है और जो बाकी की कसर रह गई है वो बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री राजवीर सोरखी, इनके माध्यम से एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले 2024 में हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा बेहतर हो सके और किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में ताकत और मजबूती के साथ जो है राजनीतिक पहचान दिला सके। और इसके लिए लगभग बड़े प्रयास बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश की कमेटी की तरफ से जारी है। फिलहाल गांव चलो अभियान के तहत वो अपने कैडर को गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आने वाले 6 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यह पहला चरण पूरा होगा। फिलहाल इस बात को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, आप कैसे देखते हैं इस कैडर को गांव चलो अभियान के तहत अपने संगठन तक उतारने की इस परंपरा को या फिर इस अभियान को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।